इस दुनिया में कलरलेस पैदा होना मतलब एनपीसी लाइफ मिलना। और इस बंदे को तो लोग इंसान ही नहीं मानते। लेकिन जिस दिन उसे टॉक्सिक पेंट के अंदर फेंक दिया गया था, उस दिन ये पूरा मॉन्स्टर बन के बाहर आया। और अब जो भी इसके सामने आता है ये उसका कलर छीन लेता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा बंदा केव के अंदर पिकैक्स लेके कुछ खोद रहा रहता है, और इसे जो चाहिए है वो उसे मिल जाता है, जो कि है पेंट। और भाई उसके लिए ये लिटरली जैकपॉट था। नीमो नाम का एक छोटा क्रिएचर उसके शोल्डर पे बैठा हुआ होता है, जो उसे थैंक्स जिसको वो थैंक्स बोलता है क्योंकि उसके कारण ये पेंट मिल पाया। उसको अब लगता है कि शायद पायोनियर कॉरपोरेशन उसे एक्सेप्ट कर लेगी। फिर सिटी के साइड जाते हुए पूरा कलरफुल हीरो का स्क्वाड परेड कर रहा होता है। लोग उनको लिटरली एवेंजर्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लैक लैंड्स के मॉन्स्टर से सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले यही लोग होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा एमसी कलरलेस है, और इस दुनिया में कलर ही पावर है। मतलब अगर तुम अल्बाइनो निकले तो सोसाइटी सीधा बोलती है भाई तू बैकग्राउंड एनपीसी ही ठीक है। शैडो डिस्ट्रिक्ट में अप्रूवल टेस्ट चल रहा होता है, और कुछ बंदे वहाँ पे अपने लौंडे को पीट के बाहर फेंक देते हैं। एमसी पेंट दिखा के बोलता है भाई मैंने तो प्रूव करा है ब्लैक लैंड से मैं रिसोर्स ला सकता हूँ। लेकिन रेड हेड बंदा सीधा रेसिस्ट बोलता है कि भाई कलरलेस के औकात मत भूले, तेरा काम ये सब करना नहीं है, जो कलर वाले हैं वही सब कुछ कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर गेट उसके मुंह पे बंद कर देता है। एमसी बस नीरो को बोलता है तू टेंशन मत ले, एक दिन वो ग्रेटेस्ट कलरिस्ट बनेगा। और ऑनेस्टली उसके ऑप्टिमिज्म देखकर सोलो लेवलिंग का जिन्वू भी बोलेगा क्या बात है भाई। फिर पूरे दिन वो अलग अलग कॉरपोरेशन में ट्राई करते हैं, और हर जगह रिजेक्ट हो जाते हैं। फाइनली ये मैरी के वर्कशॉप में आता है। मैरी बेसिकली उसकी दोस्त होती है। वो उसके वर्कशॉप में जाता है और उसको पेंट बेचने की बात करता है। मैरी जो बोलती है कि हाँ मैं पेंट खरीद लूँगी, और एक रिक्रूटमेंट नोटिस दिखाती है, बोलती है कि ये एस क्लास पेनियर का रिक्रूटमेंट है। एमसी बोलता है मैं ई क्लास में भी पास नहीं कर पाया, एस क्लास क्या करूँगा। तो वो बोलती है कि लेकिन देखो ट्राई तो करना पड़ेगा। एमसी मोटिवेटेड होकर निकलता है बाहर। तभी एक ग्रीन हेड इडियट उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। नीरो डेंजर सेंस कर लेता है, फिर भी अटैक जो है हमारे हीरो को लग जाता है। ये लोग लिटरली बोल रहे होते हैं कि कलरलेस बंदे को मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो दोनों एमसी को पकड़ के पेंट डिस्पोजल एरिया ले आते हैं, और वहाँ रिवील होता है कि ग्रीन हेड क्रीप नीरो को ब्लैक मार्केट में बेचने का सोच रहा होता है, क्योंकि उसको समझ जाता है कि ये एक रेयर क्रिएचर है। एमसी का पेशेंस ख़त्म होना रहता है, वो नीरो को बचाना चाहता है। ग्रीन हेड बंदा उसको लीथल पेंट रिजर्वायर में गिरा देता है। और भाई ये नॉर्मल पेंट नहीं होता, ये टॉक्सिक रेसिड्यू जो बॉडी को डिसॉल्व करने की ताकत रखता है। नीचे डूबते वक्त एमसी ऑलमोस्ट गिव अप कर देता है, बोलता है कि अब तो मेरा काम ख़त्म हो गया है। फिर पूरा ब्लैक पेंट उसके अराउंड गैदर होने लगता है, और वो सीधा डार्क मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कट होता है सीधा कि ग्रीन हेड इडियट नीरो को लेकर जाना ही चाह रहा था, लेकिन पूरा जरूर एक्सप्लोड हो जाता है, और एक बड़ा सा हाथ बाहर निकल के सब जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले चैप्टर में शॉकिंग न्यूज़ आती है कि भाई दो बंदे हैं जिनका पूरा कलर ड्रेन हो चुका होता है, दोनों अल्बाइनो बन चुके होते हैं। और सिटी में रूमर्स चलते हैं कि कोई डेंजरस क्रिएचर लूज़ हो चुका है। मीनवाइल अपना एमसी जो है वो नोटिस करता है कि वो ब्लैक हो चुका है, उसके बाल ब्लैक हो चुके हैं, और वो ब्लैक एरिया में स्पॉन हो गया है। मतलब टोटल स्किप करके सीधा मेन गेम। तो उसके अराउंड गैदर होने लगते हैं, वो नीरो के साथ भागने की कोशिश करता है। तभी फिर रियलाइज़ करता है कि उसकी बॉडी अब्सर्डली स्ट्रांग हो चुकी है, और एक मॉन्स्टर सीधा उसको काटने आता है, लेकिन उसके ही दांत टूट जाते हैं और वो भाग जाता है। फिर एक बड़ा सा साइक्लोप्स आता है, एमसी को फुल बजूका में उड़ा देता है। लेकिन इस बार बंदा डरता नहीं। उसको फील होता है कि भाई उसके पास कुछ पावर आ गई है। वो रिजर्वायर वाली फीलिंग याद करता है, ब्लैक एनर्जी को एक्टिवेट करता है, साइक्लोप्स को एक ही बार में पूरा ख़त्म कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि पावर यूज़ करते ही उसका कलर ड्रेन होना चालू हो जाता है। फिर वही क्रीपी वॉइस बोलती है कि सरवाइव करने के लिए उसको डिवाइव करो। फिर एमसी क्या करता है, उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस जानवर को उसने मारा। एनर्जी रिफिल हो जाती है, तब समझ आता है कि भाई इसकी बेसिकली पावर जो है ड्रेनिंग एबिलिटी है। बंदा वॉकिंग वैक्यूम क्लीनर है भाई। फिर मैरी के पास जाता है। मैरी पहले तो उसको पहचान नहीं पाती, और अल्बाइनो किड अब ब्लैक हेड हो चुका होता है। एमसी कैजुअली बोलता है कि उसने अटैकर्स को ड्रेन कर दिया। मैरी शॉक में चली जाती है और बोलती है कि चलो खुश भी होती है कि यार जिंदा तो बचाया। बस अब इस इशू ये है कि ब्लैक कलर लोगों को मॉन्स्टर का कलर माना जाता है।
एमसी बोलता है अब तो वो सीधा एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा। और एग्ज़ाम हॉल में भाई पूरा मॉन्स्टर्स जैसे पावरफुल लोग आए हुए रहते हैं, मल्टी कलर वाले जीनियसेस, रिच फैमिली के हेयर्स, फ्लैशी स्वॉर्ड्समैन। सबके बीच गेल नाम का एक ग्रीन हेयर्ड स्वॉर्ड्समैन सबसे हाइप्ड है। बंदा ऑलरेडी फ्यूचर स्टार जैसे ट्रीटमेंट ले रहा है। फिर फर्स्ट मैच अनाउंस होता है, गेल वर्सेस हुडेड एमसी, यानी कि अपना बंदा। गेल शॉट मल्टीप्लाई करता है और पूरे क्वाड हाइप हो जाता है। अरे नेक्स्ट राउंड एमसी उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उसको पूरा दीवार में चिपका देता है। फर्स्ट 5 सेकेंड्स और राउंड ख़त्म। पूरा क्राउड का प्रोसेसर क्रैश हो जाता है भाई। सब सोच में पड़ जाता है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। सबसे बड़ा शौक ये मिल नहीं कि गेल हारा, सबसे बड़ा शौक है कि ब्लैक कलर का हेयर बंदा सामने खड़ा था। और पूरा एग्ज़ाम क्योस बन जाता है। एमसी सबको वन शॉट करता रहता है और रैंकर्स उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, स्पेशली रेड हेड। ये बंदा ब्राइट सिटी का लेजेंडरी हीरो है। सो ये बंदा ट्राई करता है कि मैं अब टेस्ट करता हूँ कि कैसे है अब की कैंडिडेट्स। और ये इसकी नज़र हमारे एमसी के ऊपर रहती है और वो सोचता है कि हमें सबको अब हीट बैरियर में डाल देता हूँ। सियान हेयर कलर वाली लड़की जो है वो इजीली सरवाइव कर जाती है और सीधा आइस मैजिक इस्तेमाल करती है। अपना एमसी जो है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन उसके पास एक पावरफुल रहती है डिवावर करने की, तो वो बैरियर का ही कलर एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। अब बंदा पूरा सिस्टम ही सक कर लेता है, सिर्फ अपना ही नहीं आसपास के सब लोगों का बैरियर एब्जॉर्ब कर लेता है। रेड उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि हाँ ये किड नॉर्मल नहीं है, बस मैं ये बाद में रेड उसको साइड में ले जाता है और डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है। उसको ऑलरेडी पता है कि पेंट रिजर्वायर के इंसिडेंट में ये इन्वॉल्व था। फिर भाई इंस्टेड ऑफ अरेस्ट करने के लिए बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। वो एमसी को बोलता है कि मेरे को एब्जॉर्ब करके बताओ। फिर वो एमसी एब्जॉर्ब करता है रेड हेड को, तो उसका बॉडी जो है वॉल्केनो जैसी गर्म हो जाती है। रेड को पावर इतना इंसान बंदा इतना पावरफुल हो जाता है कि हाफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है डेंजर। और रेड हेड वाला समझ जाता है कि ये बहुत डेंजरस है। फिर वो कैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो बोलता है कि भाई तू मेरा स्टूडेंट बन जा। एमसी 1 सेकेंड वेस्ट करे बगैर सीधा हाँ बोल देता है। भाई लैब रेड बनने से तो अच्छा है कि लेजेंडरी हीरो के डिसाइपल बन जाओ। उसके बाद फर्स्ट एक्सपेडिशन स्टार्ट होता है। एमसी सेम स्क्वाड में गेल और एली भी होती है। गेल अभी भी थोड़ा सा रूखा रूखा सा है और एली उसको मनी मन में अपना क्या बोलते हैं, मनी मन में अपना राइवल मान लेती है। ब्लैक लैंड पहुँचते ही सबको समझ आ जाता है कि ट्रेनिंग और रियलिटी में कितना फ़र्क है। मॉन्स्टर्स नॉन स्टॉप आ रहे होते हैं। एली पावर स्वॉर्ड टेक्निक यूज़ कर रही होती है। गेल फ्लैशी कॉम्बैट स्टाइल्स यूज़ कर रहता है और एमसी अपना बंदा जो है अपने बेयर हैंड से सब मॉन्स्टर्स को धोता रहता है। फिर रेड उनको एक जायंट ब्लैक ऑर्ब के पास लेके जाता है। नॉर्मल अटैक उस पर काम नहीं करते, तो रेड सोचता है कि एमसी की ड्रेन एबिलिटी शायद बैरियर को डाउन कर दे। एमसी ऑब्जर्व करना शुरू करता है और पूरा एरिया हिलने लग जाता है। मॉन्स्टर स्वॉर्म कर देते हैं। गेल और एली कवर फायर देते हैं। एमसी बैरियर के साथ एब्जॉर्ब टग ऑफ वॉर खेल रहा होता है। फाइनली बैरियर टूट जाता है, लेकिन अंदर रूइन की जगह सिर्फ एक जायंट होल होता है। और तभी एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर अपीयर होता है, स्वॉर्ड डीमन। रेड इंस्टेंटली समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत बिगड़ गई है। वो रुकीज को रूइंस के अंदर जाने को बोलता है और बोलता है कि मैं खुद बस को रोकूंगा। नीचे ट्रियो एक डिस्ट्रॉयड अंडरग्राउंड सिटी डिस्कवर करते हैं। नीरो भी समहाउ उनके साथ आ जाता है। स्टेला फ्रेगमेंट नाम का एक आर्टिफैक्ट लोकेट होता है। रास्ते में उनको एंशिएंट रोबोट मिलता है जो सबके कलर स्कैन करता है। जब एमसी का कलर स्कैन होता है तो वो ब्लैक विच कलर डिटेक्ट करता है। एलिमिनेट करो टारगेट को, ऐसा बोलता है। भाई सीधा रेसिज्म पैच अपडेट। वाह यार, बार बार बेचारे को रेसिस्ट बना दे रहा है। फाइट में एमसी ब्लैक एनर्जी सिर्फ अपने फर्स्ट फिस्ट पे यूज़ करता है और रोबोट का कोड डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर एक वेयर पोर्टल सबको ब्लैक एंड वाइट वॉइड में खींच लेता है। गेल और एली अपने कलर लूज़ कर देते हैं, सिर्फ एमसी अनअफेक्टेड रहता है। इस वॉइड में क्रीपी विस्पर्स, विजन्स और ब्लैक विच के हिंट्स मिलते हैं। एमसी को लगता है कि उसका कनेक्शन किसी न एंशिएंट डिजास्टर से है। इवेंचुअली नीरो उसका स्टेलर फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्रेगमेंट ही खा लेता है फ्रेगमेंट को। सब पैनिक करते हैं। उसी वक्त रूइन कोलैप्स